हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट ऑलरेडी चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए सामान्य विज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन कवर कराया जा रहा है। ऑलरेडी 24-25 वीडियो अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट है घनत्व का CGG मात्रक है। ठीक है, तो इसका मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा CGS प्रणाली में बल की इकाई है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे CGS होगा, CGG नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि नीचे दिया गया है। CGS प्रणाली में बल की इकाई है तो क्या है? डाइन। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत एवं मसूड़ों में पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है तो कितना होता है? यह 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हो जाएगा MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है तो क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा घंटा अथवा बेल धातु में होता है तो क्या होता है? ये तांबा तथा टिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो यह 10⁹ मीटर के बराबर होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा लक्स किसकी इकाई होती है? तो यह प्रदीप्ति का स्तर है। ठीक है, लक्स प्रदीप्ति के स्तर की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे NaCl रासायनिक सूत्र है तो यह एक साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टिबिया हड्डी पाई जाती है तो टिबिया हड्डी जो पाई जाती है यह आपकी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो होता है यह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत सारा कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रेगुलर मिलने वाला है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग निश्चित ही उसको ज्वाइन कर लें। उसमें इस क्लास की PDF मिल जाएगी वहाँ पे और आपको अपडेट्स भी वहाँ पे मिलती रहती हैं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त होता है वह सर्वाहारी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रिप्सिन का निर्माण होता है तो ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है पारितारिका के द्वारा। ठीक है, पारितारिका यानी कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है पारितारिका के द्वारा। ठीक है, सिलियरी मसल्स इनको बोलते हैं। सिलियरी मसल्स जो होती हैं वही रेगुलेट करती हैं प्रकाश की मात्रा को। आगे देखेंगे पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है तो क्या कारण है? तो वातावरण के कम दबाव की वजह से ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है तो गुरुत्व के कारण आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा BCG के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो TB को रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सोनार का विस्तारित रूप है तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका विस्तारित रूप है। नेक्स्ट हो जाएगा दूध में वसी तत्व कम हो जाता है तो बरसात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारी जल में होती है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम
हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है भारी जल में, और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, D2O होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकीकरण से होता है? तो यह एथिलीन के बहुलकीकरण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परम शून्य तापमान है तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टीकाकरण की खोज की तो किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी टीकाकरण की खोज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है तो कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है तो क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में राइजोबियम के रूप में यह सुरक्षित होता है। जैसे कि जो चने का खेत होता है उसमें जड़ें जो होती हैं उसमें राइजोबियम गांठ के रूप में होता है जड़ों में, और मटर में भी राइजोबियम कलेक्ट होता है, राइजोबियम होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रह होते हैं तो ग्रह कैसे होते हैं? तो प्रदीप अदीप्त पिंड होते हैं जो नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो यह सूती जो कपड़ा होता है वह सबसे कम आग पकड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है तो टेफ्लॉन की परत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? यह पोटेशियम का न्यूनतम गलनांक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो यह फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोन का बहुलक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं तो आइसोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो यह पिटवा लोहे में कम होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एक क्विक रिवीजन है, बढ़िया स्पीड से आपको रिवीजन कराया जा रहा है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, और इसी से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अगर यह कंटेंट आप कवर कर लेते हैं समझ लीजिए साइंस के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता होती है तो कितनी होती है? तो यह 75% होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो यह अमोनिया गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लॉफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2S जो है लॉफिंग गैस है। नेक्स्ट हो जाएगा, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम है तो यह संगमरमर का सामान्य नाम है CaCO3। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है? जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? तो यह 4 गुना हो जाता है, आपस में आकर्षण उनका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपैरिजन में काफ़ी हल्का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है?
तो कौन सा यंत्र होता है? तो बाइनोक्यूलर यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से आती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फास्फोरस का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है P, ठीक है, फास्फोरस यानी P4। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नमकीन जल में उगने वाला पौधा को कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो यह 14.4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो कौन सा है? तो यह इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो। रीज़न क्या है? क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO उत्पन्न करता है, जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में हीटर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बंद कमरे में हीटर चलाते हैं तो आप साइड में जो है तो पानी का भरा हुआ पात्र रख दें, ठीक है, भरा हुआ पात्र रखते हैं बड़ा सा थोड़ा, ताकि ड्राइनेस ना हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी बनी रहे, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो जल में शर्करा यानी चीनी का घुल जाना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अच्छा, आप लोग सुने होंगे भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए और उसको दोबारा से फिर प्राप्त किया जा सके, वह होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे एक चीज़ से दूसरा पदार्थ बन जाए और उस पदार्थ से वह दोबारा से रिवर्स होके वही पदार्थ नहीं मिल पाता। जैसे दूध से अगर दही बन जाएगा तो दही से दूध नहीं बन पाता है, ठीक है। और पानी से बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ से पानी दोबारा से फिर बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह चैनल आपका परिवार है तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट बनाए रखें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।